खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह भागवन में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि खोए हुए बुद्ध की खोज कोई स्वतंत्र और मुकम्मल पुस्तक नहीं है। स्वतंत्र से तात्पर्य यह है कि उन्होंने यह बुक पूरी स्वतंत्रता और आज़ादी के साथ नहीं लिखा है, बल्कि फेसबुक पर लिखी गई टिप्पणियों का संग्रह है। फेसबुक पर लिखी गई टिप्पणियों से तात्पर्य है कि बहुत से लोगों ने फेसबुक पर गौतम बुद्ध के बारे में पोस्ट किया होगा, तो उसमें जो जानकारी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको एकत्र संग्रह करके लिखा गया बुक है। ये टिप्पणियाँ सूत्रात्मक रूप में हैं, इन्हें विस्तारित किया जा सकता है। शायद इन्हें विस्तारित किए जाने पर गौतम बुद्ध का अनछुआ इतिहास सामने आए। मिसाल के तौर पर गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। ये बहुत अच्छी नोट करने वाली बात है। जितने भी टीवी सीरियल्स और बुक्स हमने पढ़े हैं उसमें अभी तक गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ बताया गया है। इतिहास का डी.डी. कोसंबी ने लिखा है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था, उनके अनुयायियों ने यह नाम बाद में जोड़ दिया। ऐसे में सिद्धार्थ का ध्वनि शास्त्र संस्कृत का है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ संभव नहीं है, ऐसा डी.डी. कोसंबी बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सुकृति जान पड़ता है। अब ये कैसे उनका नाम सुकृति है ये आगे पता चलेगा। निर्वाण के दौरान उनकी मृत्यु के पश्चात कपिलवस्तु के शाक्य भाई बहनों ने उनके भस्मावशेष मतलब नष्ट हुए भाग पर स्तूप का निर्माण कराया था। स्तूप का आज भी पिपरहवा स्तूप के नाम से असली कपिलवस्तु में मौजूद है। पिपरहवा स्तूप के अस्थि कलश की गर्दन पर अभिलेख लिखा है। अब यहाँ से पता चलेगा कि उनका नाम सुकृति कैसे है। यह कलश पत्थर का है। अभिलेख ब्रह्मी लिपि है, उस समय की सबसे पुरानी लिपि ब्रह्मी लिपि, और भाषा प्रकृत पाली भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। अभिलेख पर लिखा है कि सुकृति भतिनम सा भगनिकन सा उत्दलन यम सलिल निधाने बुधस भगवते सकियन। इसका हिंदी में अर्थ सुकृति गौतम बुद्ध के शाक्य भाई बहनों पुत्र आदि में भगवत बुद्ध का यह शरीर निधान स्तूप बनाया। यह स्वाभाविक है कि गांव घर के भाई कुटुंब को भगवत बुद्ध को उनके वास्तविक नाम कहने और लिखने का अधिकार था और है। जैसे कि हमें ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के निर्वाण के फौरन बाद पिपरहवा स्तूप बनाया जाता है। साबित सी बात है कि स्तूप बनाने की परंपरा पहले से थी। गौतम बुद्ध के निर्माण के फौरन बाद निर्माण कराया जाता है। कोई भी शिल्पकला रातों रात स्तूप कला रातों रात बाकायदा विकास नहीं होता है, धीरे धीरे करके इसका विकास होता है। जैसे कि मिट्टी का स्तूप, संगमरमर, गोल, चौकर स्तूप, सीढ़ीनुमा, इन अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों का निर्धारण फिर से किए जाने की ज़रूरत है। बौद्ध सभ्यता और गौतम बुद्ध की अनेक कड़ियाँ में आज भी गुप्त हैं, इन्हें संयोजे जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। डॉक्टर हरे राम PhD लेखक के बारे में बताते हुए लिखते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को अब तक देखने परखने और मूल्यांकन करने की जो पद्धति और प्रक्रिया थी उसे बिल्कुल ही उलट पुलट दिया है। उन्होंने साहित्य को देखने समझने के समांति प्रतिमान को तोड़ मरोड़ बिल्कुल नवीन जनतांत्रिक पारदर्शी व सूचनात्मक प्रतिमान तैयार किए हैं, जहाँ से साहित्य को आसानी से आमजन की नज़र में देखा व समझा जा सकता है। उनका लेखन पूरी तरह से आमजन के लिए समर्पित और उनके पक्ष में खड़ा है। राजेंद्र यादव के बाद हिंदी आलोचना को उन्होंने सुश्रुतियों की नज़र में देखने की न सिर्फ वकालत की बल्कि ऐसा करके दिखाया भी। उनकी इसी खूबी ने उनको जहां जनप्रिय बनाया, तो दूसरी ओर अपनी इसी खूबी के चलते वे बहुत हद तक समांती सोच व घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लेखकों की नज़र में हमेशा गड़ते रहे, उनके दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। राजेंद्र प्रसाद सिंह हिंदी के कई गुमनाम लेखकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया।